नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे सिलेंडर संकट, अफवाहों से हुआ विकट। एक कहावत है, युद्ध जैसे संकट में जरूरी चीजों की आपूर्ति पर 20% प्रभाव पड़ता है, लेकिन अफवाह का 80% प्रभाव पड़ता है। देश भर में गैस सिलेंडर की किल्लत ने इस सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। गैस की कमी की आशंका को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी है। सरकार ने जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद की, जनता परेशान हो गई और जैसे जरूरत नहीं है वो भी गैस सिलेंडर बुक करने लगे, जिससे सिलेंडर की मांग एकदम से बढ़ गई। बुकिंग वेबसाइट भी जाम हो गई। अब गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, जनता परेशान है। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से जो लोग होटल, ढाबे या ऑनलाइन खाने पर निर्भर हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सिलेंडर की कमी से पैदा हालात का आज हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण सारी दुनिया में गैस का संकट है और भारत में भी है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात ये है कि भारत अपनी जरूरत का 40% गैस उत्पादन कर सकता है, यानी घरेलू जरूरत का आधा गैस का उत्पादन देश में किया जा सकता है। और यदि जनता गैस का सही मैनेजमेंट कर ले तो इस संकट से कुछ दिन के भीतर निकला भी जा सकता है। यह सच है कि सारे देश में गैस की कमी है, लेकिन संकट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जनता की घबराहट है। आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, यह सोचकर आम लोग, जिन्हें 3 महीने में एक बार एक सिलेंडर की जरूरत होती है, वह भी 2 सिलेंडर भरवा कर रख रहे हैं। बहुत से लोग घर में सिलेंडर होते हुए भी सिलेंडर की लाइन में जाकर लग गए हैं। अफवाहों के कारण जो पैनिक खरीदारी हो रही है, उसके चलते यह संकट और गहरा हो गया है। दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर मार्केट से गायब हो गए हैं और सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होटल, रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। बहुत से होटल, रेस्टोरेंट ब्लैक मार्केट से घरेलू सिलेंडर खरीद के उन सिलेंडर को कमर्शियल सिलेंडर में भरवा कर अपना काम चला रहे हैं। कुल मिलाकर कमर्शियल सिलेंडर खत्म करने का दबाव भी घरेलू सिलेंडर पर आ गया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर लोग घरेलू सिलेंडर का उपयोग कमर्शियल तरीके से कर रहे हैं, जिससे संकट और बढ़ रहा है। सरकार बार बार दोहरा रही है कि गैस की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जनता सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसका असर अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार है। दूसरी तरफ जो लोग अपने भोजन के लिए होटल, रेस्टोरेंट पर निर्भर है, उनको भारी परेशानी हो रही है। खासकर हॉस्टल और घर से बाहर रहने वाले नौकरी पेशा लोग जो पीजी इत्यादि में रहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मिसमैनेजमेंट परेशानी को और बढ़ा सकता है। सरकार को जल्द से जल्द कोई उपाय करना होगा और कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बहाल करनी होगी, ताकि जनता के बीच पैनिक कम हो सके और लोग तसल्ली से सिलेंडर संकट का सामना कर सके। तो अफवाहों का जोर बढ़ गया है और इस अफवाहों के जोर की वजह से ही लोगों में पैनिक की स्थिति क्रिएट हो रही है, यानी डर, परेशानी कि अब सिलेंडर नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा, भूखे रह जाएंगे, घर के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। ओ भाई ठहरो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपको बार बार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन हर घर से हर दिन सिलेंडर बुक होने लगेगा तो परेशानी हो जाएगी। सर्वर क्रैश हो रहे हैं भाई, और ऐसे में अगर नहीं समझ आ रहा आपको तो फिर ये सर्वर अगर क्रैश ही हो गया, नहीं हो पाया, तो नंबर जारी किए हुए हैं आपके लिए, परेशान मत होइए, सिलेंडर आपको मिलेगा, स्टॉक मत कीजिए। और अब क्या हो रहा है, अब उनकी चांदी हो गई है जो ब्लैक में आपको सिलेंडर भेजते हैं। जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको बुकिंग नहीं मिल रही है, वो ब्लैक के सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं, अब उनकी चांदी हो गई है और वो व्यापार पनप रहा है। इसलिए अब ये भी कोशिश की जा रही है कि जो ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं उन तक भी पहुंचा जाए।
आइए इसको हम और भी समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ क्या स्थितियां बनी हुई हैं। दिव्या हमारी सहयोगी भोपाल से बनी हुई है, सोमनाथ हमारे सहयोगी जबलपुर से बने हुए हैं, हेमा हमारी सहयोगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। आइए दिव्या की तरफ रुख कर लेती हूँ। राजधानी भोपाल से इस वक्त दिव्या हमारे साथ बनी हुई है और मुझे लगता है गैस एजेंसी के आसपास ही कहीं आप मौजूद है। जिस तरह की लाइनें पीछे दिख रही हैं, लाइनें हैं दिव्या, और ये भ्रम की स्थिति की वजह से है, क्योंकि हम लगातार जब हम इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, कल भी आप जब चर्चा कर रही थी लोगों से, तो पैनिक की स्थिति बहुत है और इस पैनिक की स्थिति का फायदा उठा रहे हैं वो लोग जो ब्लैक पर सिलेंडर दे रहे हैं। कल आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जहां आप खुद वहां मौजूद थी और इतने सारे सिलेंडर्स को स्टॉक करने वाले लोगों को बेनकाब किया गया था नादी टीवी पर। आज हम देख रहे हैं तभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बार बार निवेदन करने के बाद, सरकार की तरफ से बार बार कहने के बाद, क्या है लोगों में डर है या वाकई कमी हो गई है? जी बिल्कुल पारुल, लोगों को प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसके साथ पैनिक ज्यादा है, डर ज्यादा है और उन्हें नहीं मालूम कि आगे ये जो है सिलेंडर उन्हें मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरह की भीड़ है। मैं अभी खड़ी हूँ गुरुद्वारे पे, जो ये आरके डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी है, यहाँ का शटर को, यहाँ पे शटर बंद है और शटर के बाहर जो यहाँ के कर्मचारी हैं गैस एजेंसी के, वो खड़े होकर नामों की आवाज लगाकर यहाँ पर्ची दे रहे हैं। और आप दूर से, अब मैं कहूँगी कैमरामैन से थोड़ा दूर से वो आपको पीछे होकर आपको भीड़ दिखाए, ये भीड़ अभी आपको कम दिख रही है और पूरी जगह पे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से खड़े हुए हैं। मैं आपकी कुछ लोगों से बात कराती हूँ, फिर बताने की कोशिश करूंगी आपको कि लोग किस तरह परेशान है। मैम खड़े हुए हो, सुबह 9 बजे से आप बता रहे थे, कितने परेशान हो गए हो? चंगे बस है कि 9 बजे से लाइन लग रहा है, पूरा केवाईसी नहीं तो वापस गए, फिर लेके भैया आप कितने देर से आए हो? तो अभी गैस मिली, क्या हुआ अभी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फिर मिल जाएगी, देखो मिलते हैं, 5 मिनट देती है, 5 मिलती है। अच्छा ये बताइए कि आपकी अभी गैस कितनी बची है? क्या आप ये खबरें सुन के आए हैं? नहीं वाकई में नहीं, हमारे खत्म नहीं होने वाली है। हमारी कोई टैंकी हम 10 ले रखते हैं, तो खत्म हो गई है। आप भी यहाँ पे गैस लेने आए, आप ये खबरें सुन कर आए? कि नहीं मिलेगी, ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अच्छा तो अभी पर गैस है बस यहाँ के लिए। आप जैसे पारुल, आपने देखा दोनों महिलाओं से आपने जो बात कराई कि एक क्या वाकई में गैस टंकी खत्म हो गई, और एक जो है ये जो खबरें हैं ये सुन के ज्यादा हैरान हो गए हैं, परेशान होके आए कि अगर गैस टंकी आगे नहीं मिली तो हाल क्या होगा। इसी के साथ देखिए पारुल, जब पहले अगर बात करें कि क्या प्रोसेस होती थी, आप मोबाइल से अपनी टंकी बुक करिए और थोड़ी देर बाद आके एजेंसी से ले जाइए, लेकिन अब ये हाल है कि लोग रात रात जग कर गैस की टंकी बुक कर रहे हैं, पूरी रात जग रहे हैं, फिर टंकी बुक हो रही है, उसके बाद यहाँ पर्ची लेने के लिए ये लोग मारामारी कर रहे हैं, फिर यहाँ से पर्ची मिलेगी, फिर वो कहीं और जाके सिलेंडर लेंगे। तो आप सोचिए कि एक सिलेंडर लेना उनके लिए इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि ऐसे लोग इसलिए भीड़ लगा रहे हैं और उसके साथ लोगों को मिल नहीं रही है। और ऐसे मौके पे सरकार द्वारा जो केवाईसी का नियम लागू कर दिया गया है कि अगर केवाईसी नहीं है तो सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो आधे से ज्यादा लोग अपनी जो पासबुक, जो कभी भी पासबुक से नहीं लेते थे, मैसेज से ही सिलेंडर ले लेते थे, वो अब अपनी केवाईसी कराने के लिए इधर उधर भटक रहे। तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं पारुल, जिसके कारण ये लोग इतना पैनिक कर रहे हैं। बिल्कुल सिचुएशन क्रिटिकल है नहीं, लेकिन लोगों के पैनिक की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। ठीक है, जबलपुर लिए चलती हूँ आपको। जबलपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भोपाल चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए, जबलपुर यहाँ पर लोगों में डर है। सोमनाथ को आवाज मिल रही है? सोमनाथ आवाज आ रही बार बार। ओके, दिव्या को शायद कुछ इको हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज उसको चेक कर लीजिए। सोमनाथ, क्या स्थिति बनी हुई है? जब हम पैनिक की बात कर रहे हैं तो हमने लगातार रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को, और ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ बात अब गैस सिलेंडर की, घरेलू गैस सिलेंडर की कमी की नहीं है। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं या फिर उसकी जो सप्लाई बंद हो गई है उनकी, होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज के कैंटीन, यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन फूड पर या बाहर के खाने पर डिपेंडेंट है उनकी अब दिक्कतें बढ़ गई हैं। देखिए पारुल जी, बता दें जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर था जो बंद किया गया, जो बंद होने से काफी दिक्कतें उनको की वजह से क्या हो रहा है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उससे रिफिलिंग करते
कमर्शियल सिलेंडर में भर के चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर से कल बात हुई थी, राधे टीवी ने विशेष तौर पर बात की थी, तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि 25 दिन में ही नंबर लगाए। सर्वर का जो दिक्कत आ रहा है उसका कारण यही है कि जिसको गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है, जिसका 25 दिन का समय अभी पूरा नहीं हुआ, वो भी नंबर लगाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सर्वर में लगातार दबाव बन रहा है और जिनको ज्यादा जरूरत है सिलेंडर की उनको उनके नंबर नहीं लग पा रहे हैं। तो ये जो लगातार जैसे फोन कट जाता है ना, जो लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एजेंसियों में गैस नहीं है, इस तरह की बड़ी जो दिक्कतों की भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, इसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग प्रचार करेंगे उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार भ्रामक सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि गैस की कालाबाजारी हो रही है और लगातार जो गैस की कमी हो रही है। कमी गैस की नहीं है, पर्याप्त है, लेकिन 25 दिन का एक जो समय पीरियड दिया गया है कि अगर आपको गैस आज मिला है तो 25 दिन बाद ही आपको गैस प्राप्त होगी और लगातार गैस आपके घर पे पहुंचेगी। लेकिन जो पब्लिक है उनको जरा सा इंतजार नहीं है और गैस एजेंसियों में जाकर लाइन लगा रहे हैं, उनके नंबर नहीं भी लग सकते। 25 दिन हुए नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जरूरत है। कई लोग या शादियां हैं तो शादियों में 5 से 10 सिलेंडर की आवश्यकता है, उसको लेकर भी कई रिश्तेदारों से सिलेंडर मांग रहे हैं। इसको लेकर ये भीड़ की जो दिक्कतें आ रही है, तो जबलपुर में अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह कहा गया कि गैस सिलेंडर की बिल्कुल कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। हमारे साथ एजेंसी के है और कुछ उपभोक्ता भी, हम इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है। सर बताइए, जो एजेंसियों में आप देख रहे हैं लगातार भीड़ लग रही है, क्यों लग रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? सर जैसा भी आपने बताया ना कि लोगों के पास 25 दिन पूरे नहीं होने के लिए लोगों ने ये फंडा बना दिया कि हमको गैस करने के बाद ही बुकिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से सर्वर पे बहुत ज्यादा है और जो तो आवश्यकता है वो लोग बेचारे वंचित हो रहे हैं। और भीड़ की जो बात है तो भीड़ रहती है, नंबर नहीं भी लग रहा है, वो लोग भी लगा रहे हैं तो हमको गैस लगता है। लोगों में ये भ्रामक ज्यादा है कि अब लगता है जैसे गैस नहीं मिलेगी, कोई किल्लत नहीं है, गैस पर्याप्त मात्रा में आ रही है। बस लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने नियम तक जो 25 दिन का ट्राई देंगे उसके हिसाब से बुक करें और गैस बराबर सही है की कारण। ये कुछ बैनर भी कलेक्टर के निर्देश में लगाए गए, क्या हमने बैनर भी लगाया गया है कि आप थोड़ा सा शांति बना कर रखें और समय के हिसाब से बुकिंग करें। जिसको 25 दिन हो गए वही लोग बुक करें और अपना सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग न करें। जी, आप भी गैस लेने के लिए आए, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं हो रही, बस नंबर लगाया अपने हिसाब से नंबर लगा के। कई लोग देखने हमारे 25 दिन अगर हो रहा है, पहले क्या 4-5 दिन में गैस मिल जाती थी, अब लेकिन 25 दिन में सिलेंडर नियम तो करना पड़ेगा, तो नियम है। ये बताएं, आपको गैस लेने के लिए क्या दिक्कतें कुछ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन बाद कल ही रात में 10:30 बजे नंबर लगाया था, आपको मुझे डीएससी मिल गया सुबह 6 बजे, तो संदीप गैस एजेंसी से मुझे गैस मिल गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। 25 दिन बाद मैंने नंबर लगाया था, वह कहा था डीएससी। लेकिन देखा जा रहा है कि पब्लिक बहुत परेशान, कुछ आप खुद ही देख रहे होंगे सोशल मीडिया में जो भ्रांतियां फैली है ना, उसकी वजह से लोग इतनी घबराहट है कि अरे आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग कई लोग विश्वास नहीं कर। कुछ लोग अब देखा जा रहा है कि जो कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं, दुकानें जो होटल रेस्टोरेंट में बंद है, उनको ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो घरेलू गैस को भी पलट के लिया जा रहा है। ये भी एक कारण आ रहा है, तो इसकी वजह से भी देखा जा रहा है। जी, धन्यवाद। तो जी, गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कई लोगों को यहाँ प्राप्ति भी हो रही है, वो चाह रहे हैं कि हमको घरों पे ना पहुंच के हम यही सिलेंडर मिल जाए। लेकिन जो जिस तरह सोशल मीडिया में लगातार एक वायरल हो रहा है कि गैस की काफी कमी हो रही, दिक्कत हो रही है, आगे भविष्य में और भी दिक्कतें आ सकती है, तो इस वजह से लोग काफी परेशान है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है कि गैस सिलेंडर आसानी से मिल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और 25 दिन के बाद ही आपका नंबर लगेगा। जी परम जी, बिल्कुल। ये 25 दिन का भी देखिए, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन इसलिए ही आपको 25 दिन का थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। वरना हम जब बुकिंग करते थे अमूमन दूसरे तीसरे दिन हमारे घर के बाहर सिलेंडर आ जाता था। लेकिन अगर हालात विपरीत हैं तो थोड़ा सा सहयोग जनता को भी करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि और कोई संसाधन ही नहीं, आपके घर में रसोई बनेगी ही नहीं या रसोई में कोई काम ही नहीं होगा। बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं और हम कई सारे लोगों के घरों में हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा आपको परेशान होना पड़े। और जब बार बार दावे भी किए जा रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कतारों में खड़े होकर क्यों आप लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं? आइए, हमारी सहयोगी हेमा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। हेमा, मिलती जुलती तस्वीर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी है।
जी, अनम्यूट कर लीजिएगा हेमा। ठीक है जी कहिए। जी बिल्कुल। पश्चिमी एशिया में संघर्ष का असर जो है वो नजर आने लगा है। यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर को लेकर जो है वो मारामारी मची हुई है। घरेलू गैस की आपूर्ति जो है वो सही तरीके से हो, इसके लिए सरकार ने कमर्शियल गैसों की आपूर्ति कई राज्यों में या तो आधी कर दी है या तो रोक दी है, जिस वजह से जो ढाबा संचालक है, होटल्स की संचालक है, कैटरिंग संचालक है, पीजी संचालक है, उन्हें समस्या का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं घरेलू गैसों की बात करूं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो घरेलू गैसों के लिए भी मारामारी बची हुई है। लोग अगर ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है और लोग जब बुकिंग कराने के लिए पहुंचे तो उन्हें 20 से 25 दिन का अल्टीमेटम जो है वो दिया जा रहा है, जिस वजह से लोग परेशानी को देखी जा रही है। यहाँ पर काफी जो है और बुकिंग के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करूंगी मैं कि यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। भैया कितनी देर से आए हुए हैं आप? 10 बजे से। क्या कहा जा रहा है अभी? आप बुकिंग जो है वो ऑनलाइन नहीं हो रही है, ऑफलाइन बुकिंग हो रही है कि क्या? ऑफलाइन तो ये है कि पहले से बुकिंग हो चुका है, बुकिंग दिखा रहा है, बगैर ओटीपी को डिलीवर भी दिखा रहा है। ये हमारा क्या है मैडम? तो देख सकते हैं आप कि बगैर जो है वो ओटीपी के भी जो यहाँ पर सिस्टम का भी जो प्रॉब्लम है वो देखा जा सकता है कि यहाँ पर बगैर ओटीपी के भी जो बुकिंग है वो डिलीवर दिखा रही है, लेकिन लोगों तक की जो सिलेंडर है उसकी डिलीवरी नहीं हुई है और यहाँ पर जो है मारामारी मची हुई है गैस सिलेंडर को लेकर और काफी मशक्कत लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ यह भी देखा जा सकता है कि जो जिनके पास पहले से गैस सिलेंडर मौजूद है वो भी अत्यधिक स्टॉक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक कर रहे हैं, जिस वजह से जिन लोगों को जरूरत पड़ती है उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो गैस सिलेंडर को लेकर सभी जगहों में मारामारी मची हुई है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं छत्तीसगढ़ में भी और बाकी स्टेट में भी कुछ मिलती जुलती तस्वीरें हैं। अब मैं वापस दिव्या आपकी तरफ आ रही हूँ। जरा लोगों से बात करके देखिए कि आज उन्हें कब से कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, क्योंकि एजेंसी का टाइमिंग तो 10 बजे से ही है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है कि उससे पहले से ही अगर लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं तो थोड़ा पब्लिक परेशान तो हो ही रही है। और दूसरा ये भी ऐड ऑन कीजिएगा अपनी बातों में कि जो सोशल मीडिया पर जो बातें हम देख रहे हैं लोगों को पता चल रही है, एक तो न जाने कहां कहां के इन्फ्लुएंसर्स कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे और भी ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सवाल ये भी है कि इसकी वजह से जो ऑनलाइन फूड है उनके साथ भी दिक्कत हो रही है। जो फूड इंडस्ट्री है उसका तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन जो मंगाते थे, जो उसी पर डिपेंडेंट थे, उनके साथ भी परेशानी। और भोपाल तो एजुकेशन हब है, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने आते हैं और यहाँ पर इनकी डिपेंडेंसी इस तरह की जो फूड इंडस्ट्रीज हैं उन पर ही होती है। जी दिव्या को आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, शायद दिव्या को आवाज नहीं मिल रही है। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। हम कोशिश करेंगे दोबारा दिव्या से बात कर ले। जैसे कि मेरा सवाल था कि भोपाल और ऐसी जगहें जहाँ लोग सिर्फ पढ़ने जाते हैं और वहाँ स्टूडेंट जो हैं उनकी डिपेंडेंसी टिफिन या फिर जो बाहर का फूड है उस पर ही होती है। अब होटल्स के बाहर सिर्फ चाय कॉफी मिलेगी तो उनका कैसे गुजारा हो पाएगा? ठीक है, मैं सोमनाथ आपकी तरफ आ रही हूँ। सोमनाथ, ये सारी चीजों के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि ब्लैक पर जो सिलेंडर बेचने वाले लोग हैं उन पर भी जो विभाग है, जो आपूर्ति विभाग है, वो भी कार्रवाई लगातार कर रहा है। क्या यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है और हुई है तो उनके बारे में भी जिक्र कीजिए, कितनी जगहों पर छापे पड़े? दिव्या आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ऑडियो शायद नहीं जा रही है सोमनाथ और दिव्या के पास। जा रही है? अगर आपको सोमनाथ आवाज मिल रही है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। जी पारुल जी। सोमनाथ, मुझे ये बताइए कि क्या कोई ब्लैक पर सिलेंडर बेचने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? ऐसे कोई लोग पकड़ में आए?
जी बता दें, जिला प्रशासन ने हर गैस एजेंसी में एक टीम लगाई है जो गोपनीय तौर पर नजर रख रही है कि अगर कालाबाजारी हो रही है और जो भी व्यवस्थाएं में बाधक हो रहा है उसके सख्त कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर ने एसडीएम को दिए हैं। कल ही मीटिंग के दौरान गैस एजेंसियों की जो एक एसडीएम अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और जिला कलेक्टर के सख्त निर्देश है कि अगर कोई भी गैस एजेंसी वाला एक भी शिकायत इस तरह की पाई जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कलेक्टर का रुख जो है वो बड़ा सख्त नजर आया है और जो जिस तरह सोशल मीडिया में अफवाह फैल रही है गैस सिलेंडर और इन सब की दिक्कतों को लेकर था, तो कलेक्टर के निर्देश के बाद अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग जो किया जा रहा है उसमें घरेलू गैस सिलेंडर से ट्रांसफर किया बिल्कुल, तो नगर निगम से लेकर तमाम विभाग जो हैं अपने कामों में मुस्तैद हैं, लेकिन ये ऐसा आम आदमी के रसोई से जुड़ा हुआ ये मसला है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको सही और सटीक जानकारी मिले। दिव्या, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। लोग जो सुबह से कतारों में खड़े हुए हैं उनसे भी ज़रा बात कीजिए, वो कितने बजे से खड़े हुए हैं या उन्हें रोज़ आना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कि जो लोग, क्योंकि हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ से बाहर से आकर पढ़ते हैं, वो टिफिन पर डिपेंडेंट होते हैं, आउटडोर जाकर वो खाना खाते हैं। अब उनके साथ भी संकट की स्थिति बन रही है जब होटल्स रेस्टोरेंट में जो एलपीजी है वो सप्लाई नहीं हो रही है। तो वैसे खड़े हुए हैं अपनी बारी आने का, और कई स्टूडेंट हैं जो सिलेंडर लेके आ रहे हैं और वैसे घर पहुंच जाते हैं। देखिए पैनिक ये है कि लोग लगातार यहाँ सिलेंडर्स लेकर आ रहे हैं। मैं बात करूं ओके, समथिंग इज रॉन्ग। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है दिव्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिलेंडर की संकट के से ज़्यादा अफवाहों का संकट है साहब। लोगों के जो इंफॉर्मेशन है उनको इस तरीके से बताई जा रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, अब आपको ये नहीं होगा। उनके हुक्स जो होते हैं वही इतने डरावने होते हैं कि ऐसा लगता है कि आप दुनिया में अकाल पड़ गया गैस का, एलपीजी आएगी नहीं कभी ज़िंदगी में आपके यहाँ। तो ऐसा नहीं है। अफवाहों से थोड़ा सा दूर भागिए और सटीक और सही जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, 25 दिन में सिलेंडर मिल जाएगा। अब जो लोग हो सकता है थोड़ी परेशानी उनको हो, जिनके यहाँ एक ही सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कभी सिलेंडर ही नहीं मिलेगा। ऐसे लाइनों में खड़े रहकर आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो कंपनीज के सर्वर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जिन्हें ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है, उन्हें भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और ब्लैक में सिलेंडर बेचने वालों की चांदी हो रही है, वो आपसे डबल दामों में आप सिलेंडर आपको दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा बचिए। और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी हुए हैं अलग अलग एजेंसियों के। अगर कोई भी ऐसे ब्लैक पे आपको बेचता हुआ दिखता है, आप एजेंसी को संपर्क कर सकते हैं ताकि उन लोगों पर नकेल कसी जा सके। और आप भी थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। जब बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे स्ट्रीट ऑफ हार्मूज की तरफ से हमारे जो शिप्स हैं वो आ रहे हैं। मुंबई पोर्ट पर एक शिप की सूचना कल भी मिली है। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी विकट स्थितियां नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारा भारत में कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो पैनिक क्रिएट मत कीजिए, परेशान मत होइए। बहुत ही आराम से सरकार इस सिचुएशन को डील कर रही है, जो स्थितियां हैं उसको डील किया जा रहा है। बस बशर्ते आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है पैनिक के सिचुएशन में। यहाँ आपको और भी ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना है। आपके घर में एक सिलेंडर है, 25 दिन का बुकिंग डालिए, 25 दिन के बाद आपके घर सिलेंडर पहुंच जाएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा स्थिति है कि भाई आप खत्म ही हो गया, अब हमको लेने ही जाना पड़ेगा, और भी संसाधन होते हैं, और भी कई सारे ऐसे आप वीडियोस देखिए। तो अगर इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं तो उन इन्फ्लुएंसर्स को भी देखिए जो सोलर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती ना, आप भूखे रहेंगे। बहुत सारा हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जुगाड़ू होते हैं लोग, तो ये भी जुगाड़ हैं जिनसे आप अपने जो रोजमर्रा की परेशानियां उनको दूर कर सकते हैं। सिलेंडर आएगा। हाँ, टाइमिंग थोड़ी बड़ी कर दी गई है, 25 दिन कर दी गई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और बाकी अगर कोई भी ऐसे आपको ब्लैक में सिलेंडर देने की बात करता है तो कंप्लेन कीजिए। जागरूक नागरिक बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, ताकि जो परेशानियां ऐसे लोगों की वजह से आ रही हैं उनको रोका जा सके। दीजिए इजाजत, नमस्ते।